Today we will start chapter number 4 of book As with Esther, Going Downhill on a Bicycle, a Boy's Song. इस पोएम में एक लड़का गाना गा रहा है। कब गा रहा है, वो कौन सी स्टेट है, वो अपनी बाइसिकल को चलाते हुए हिल्स पर से ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय कर रहा है। वो अपनी खुशी को, अपनी हैप्पीनेस को वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहा है। चलो हम स्टार्ट करते हैं वो किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है। विद लिफ्टेड फीट एंड हैंड्स स्टिल I am poised and down the hill dart. With heedful mind, the air goes by in a wind. उसके पैर साइकिल से थोड़ा ऊपर की ओर हैं और उसके जो हाथ हैं वो अभी भी बाइसिकल पर फिक्स्ड हैं। आपने नोटिस किया होगा जब आप किसी स्लोप पे आपकी बाइसिकल चलाते हैं तो क्या होता है, आपको पेडल्स को मूव करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने पैर को ऊपर की तरफ थोड़ा सा ले लेते हैं और अपने हाथ को आपने ऐसे करके रखते हैं। तो वही पोजीशन है उसकी कि अपने फीट जो हैं वो थोड़े से, उसके फीट थोड़े से ऊपर हैं और हैंड उसके फिक्स्ड हैं। आई एम पॉइज्ड मीन्स है कॉन्फिडेंट। ही इज़ कॉन्फिडेंट, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है। एंड डाउन द हिल डार्ट, बहुत ही स्पीडली वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, डाउन द हिल। विद हीटफुल माइंड, वो अपना जो माइंड है उसको बहुत ही अटेंटिव उसने रखा हुआ है, क्योंकि जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो बाइसिकल की जो या किसी भी व्हीकल की जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो हीडफुल मीन्स है अटेंटिव, बहुत ही सावधान है। द एयर गोज बाई इन अ वाइन, वाइन में जो एयर निकल रही है उसको भी वो महसूस कर रहा है, फील कर रहा है। जब आपने देखा होगा कि आप कार में भी जाते हैं और अपने जब बहुत स्पीड में कार होती है तो आप अपनी जब हेड को बाहर निकालते हैं विंडो से तो आप महसूस कर पाते हैं कि हवा आपको छूकर निकल रही है। वही वाली कंडीशन है, वही वाली पोजीशन है। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है। द एयर गोज बाई इन अ wind. Now second stanza is swifter and yet more swift till the heart with a mighty lift makes the lungs laugh, the throat cry, oh bird, see, see, bird I fly. जैसे ही वो और ज़्यादा स्लॉप की तरफ आ रहा है, हिल्स से जब नीचे की ओर आ रहा है तो उसकी जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। उसका हार्ट बहुत जल्दी जल्दी धड़क रहा है। टिल द हार्ट विद द माइटी लिफ्ट मेक्स द लंग लाफ, इतनी तेज़ कि उसके जो लंग्स हैं उनमें इतनी ज़्यादा खुशी है कि उसके लंग्स जो हैं वो दर्द करने लग गए हैं। बहुत ज़्यादा खुशी एक्सप्रेस कर रहा है, वो हैप्पीनेस एक्सप्रेस कर रहा है और हंसते हंसते वो बर्ड से भी बात कर रहा है और बर्ड से कह रहा है, ओ बर्ड सी सी बर्ड आई फ्लाई, देखो देखो मैं उड़ रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर वो अपनी जो हैप्पीनेस है उसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है कि हंसते हंसते उसके जो लंग्स हैं वो भी दुखने लग गए हैं। उसका गले से भी, उसका जो गला है वो भी हंसते हंसते रोने लग गया है। दिस इज़ द सिचुएशन। इज दिस योर जॉय, ओ बर्ड, देन आई थो अ बॉय, फॉर अ golden moment share your feathery life in air. वो बर्ड से बात कर रहा है और कह रहा है कि तुम जिस तरह की लाइफ जीते हो उस तरह का आज मुझे महसूस हो रहा है कि किस तरह की फ्रीडम वाली लाइफ तुम जीते हो। और ये मेरा लाइफ का बहुत ही गोल्डन मोमेंट है कि मैं जिस तरह की लाइफ तुम जीते हो उसी तरीके की फ्रीडम, खुशी, जिस तरीके से फीदर्स एंड विंग्स के थ्रू आप कहीं पर भी मूव कर सकते हो, उसी तरीके का मुझे अच्छा लग रहा है। वो खुशी अपनी बता रहा है।
Now in fourth stanza, say heart is there oat like this. Oat means anything. In a world so full of bliss, bliss means joy. It is more than skating bound, still short to the level ground. अब इस टाइम इस वाले स्ट्रेंजर में वो अपने आप से बात कर रहा है कि इससे भी अच्छा, इससे भी फुल ऑफ जॉय कुछ और हो सकता है। ये तो उससे भी अच्छा है जो हम स्केटिंग करते हैं और अपने जो स्केटिंग को अपने जो फीट होते हैं उनसे हम बांधते हैं और उस समय जब हम इंजॉय करते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस समय तो हम ग्राउंड पर चल रहे होते हैं, लेकिन इस समय तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं हवा में उड़ रहा हूँ। तो स्टील शॉर्ट का मतलब है वियरिंग मेटल शूज़। अगर उसने मेटल शूज़ पहन रखे हैं तो उसके बारे में बात हो रही है कि अगर मेटल शूज़ पहन के अगर मैं स्केटिंग कर रहा हूँ ग्राउंड पे तो ये तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। इस स्टेंजा में वो अपने आप से बात कर रहा है। Speed slackens now, I float a while in my airy boat, till when the wheel scarce crawl, my feet to the treadles fall. जब वो हिल पर था, हिल से ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था, तब उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। अब उसकी स्पीड जो है वो कम होती जा रही है, वो फ्लोट पे आता जा रहा है, मतलब मैदान पे, रोड पर आता जा रहा है उसकी बाइसिकल पे। एरी बोट मीन्स हेयर इज़ बाइसिकल, इज़ हिज एरी बोट। टिल व्हेन द व्हील्स स्क्रैच क्रॉल, उसके जो पहिए हैं, जो व्हील्स हैं, वो घूमना बंद कर देते हैं, उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। माई फीट टू ट्रिडल्स फॉल, और उसके पैर जो हैं, क्योंकि वो अब मैदान पर आ चुका है, रोड पर आ चुका है, तो उसके जो पैर हैं वो ज़मीन पर टिक जाते हैं। तो यहाँ पर जब वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और आ चुका होता है, पहले तो वो स्पीड उसकी ज़्यादा होती है और जब वो नीचे आ चुका होता है, फ्लोट पर आ चुका होता है, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। उसकी एरी बोट मीन्स हियर इज़ बाइसिकल, उसकी बात हो रही है। और उसके जो व्हील्स के जो व्हील्स जो हैं वो धीरे धीरे लिमिटेड हो जाती हैं, उनकी जो चलने की जो स्पीड है, वो घूमने की जो स्पीड है वो कम हो जाती है और उसके पैर नीचे टिक जाते हैं। Now next stanza is, alas, that the longest hill must end in a well, but still who climbs with toil wheresoever art shall find wings waiting there. अलास यहाँ पे उसकी थोड़ी अपसेट को बता रहा है कि ओह, अब मैं ऊपर से नीचे आ चुका हूँ, मतलब उसकी जो एन्जॉयमेंट है वो ख़त्म हो चुकी है और वो कह रहा है कि अब मैं वैली से अब नीचे आ चुका हूँ, नीचे की तरफ, और ये बहुत बड़ी लॉन्गेस्ट हिल थी। और जिन्हें भी इस तरीके का जो एन्जॉयमेंट है या खुशी है उसे अगर महसूस करना है, फील करना है, तो उन्हें थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कौन सा हार्ड वर्क? कि जब हील्स पर चढ़ते हैं बाइसिकल से या हम ऐसे ही चढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। तो जिनको भी इस तरीके का एन्जॉयमेंट लेना है, हैप्पीनेस लेनी है, तो उन्हें उसके लिए थोड़ी सी टॉयल मीन्स हार्ड वर्क करना पड़ेगा और उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पर खुशी मिलने वाली है। शैल फाइंड विंग्स वेटिंग देयर, वहाँ पर जो विंग्स हैं, जो इस तरीके की खुशी है, वो उनका इंतज़ार कर रही होगी। थैंक यू।